और शुरुआत अहम खबर के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एविक्शन ड्राइव के हवाले से कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। सरकारी जमीन लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जम्मू कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात अभी मेरे पूर्व के वक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन आपको दे दी गई। मैं आज ये घोषित करता हूं, आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां बनाइए। रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली हुई है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था। तो कल एक फैसला हमने किया कि ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गलत लोगों ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास है, तो उसका उपयोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जमीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे। एलजी ने अपने फैसलों का बचाव किया। मनोज सिन्हा ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर अपनी बात रखी है कि वो चुनी हुई सरकार पर निर्णय छोड़ते तो अच्छा होता। एलजी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कई संस्थानों ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए हैं और संविधान भी इसकी अनुमति देता है, दिया हुआ है। और कई चुनी हुई संस्थाओं ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित करने शुरू कर दिए। और जैसा मैंने बताया कि 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है, जो शहर में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं है। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, उस पर कोई टैक्स नहीं। और लगभग उतने ही 40% ऐसे लोग हैं जिनको वर्ष भर में 1000 से कम देना है। तो 80% लोगों पर तो टैक्स है ही नहीं है, एक तरह से मैं कहूं। हाँ, ये कुछ लोगों पर लगाया गया, और वो भी बाकी शहरों से आप तुलना करेंगे, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, बंबई की बात नहीं कर रहा हूं, शिमला से अगर तुलना करेंगे तो उसका 1/10 से भी कम टैक्स लगाया गया। 900 करोड़ रुपया हर साल हम अर्बन लोकल बॉडीज को देते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसमें आगे आवें। और एक बात हमने कही कि उस पैसे को सीधे उसी म्यूनिसिपैलिटी या कारपोरेशन के खाते में जमा किया जाएगा और हमारे शहर इंजन ऑफ ग्रोथ बने, इसके लिए कदम उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के विकास में इसका अपना योगदान होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने टैक्स कलेक्शन के लिए कर्तव्य जागरूकता पहल को आज लॉन्च किया। इस अवसर पर एलजी ने जम्मू कश्मीर के शीर्ष 10 जीएसटी भुगतान को सम्मानित भी किया। एलजी ने स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को इस पहल के लिए बधाई दी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सभी को योगदान देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर जारी घमासान पर बोलते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू, श्रीनगर और नगर पालिका क्षेत्रों में 5,20,000 आवासीय घर हैं, जिनमें 2,06,000 को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 23,600 परिवारों को प्रति वर्ष 1,000 से भी कम का भुगतान करना होगा। साथ ही एलजी ने कहा कि ये बहुत मामूली है, लेकिन कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर अपने आवासीय घरों पर भारी भरकम कर चुकाते हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। कुल जम्मू, श्रीनगर और बाकी जो शहरी क्षेत्र हैं, आप म्यूनिसिपैलिटी कह लीजिए, या कुल शहरी क्षेत्रों में 5,20,000 घर हैं
कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो, सब मिला करके 5,20,000 घर हैं, जिसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम के हैं। अब अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये मोटा मोटी 40% घर है जिस पर कोई टैक्स नहीं है। मैं इसको दोहरा रहा हूं, जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं 40% लोगों पर कोई हाउस टैक्स, कोई कर नहीं है। 2,03,600 ऐसे घर हैं 5,20,000 में से जिनको 1,000 के नीचे एक वर्ष में, महीने में नहीं, एक वर्ष में 1,000 के नीचे देना है। और ये जम्मू और श्रीनगर शहर में किसी का 1,000 जा सकता है, बाकी सबका 600 के नीचे रहने वाला। तो ये 3,600 में से 80% ऐसे हैं जो वर्ष भर में 600 रुपया देने वाले। अगर मैं तुलना करता हूं, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई से नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं शिमला से, मैं कर रहा हूं अंबाला से, मैं कर रहा हूं देहरादून से। तो मित्रों, 1/10 ऑफ शिमला, देहरादून एंड अंबाला, 1/10 से भी कम है ये टैक्स। कुल 1,01,000 शॉप्स हैं शहरी क्षेत्रों में, जम्मू, श्रीनगर, बाकी वो उधमपुर कहिए, कठुआ कहिए, या किसी म्यूनिसिपैलिटी कहिए, बारामूला कहिए, कहीं भी। इसमें 46,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको एक साल में 700 से कम रुपया टैक्स देना है। 46,000 माने मोटा मोटी 45% शॉप्स ऐसी हैं जिनको 50 रुपया महीना देना है। तीस 30,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको 2,000 रुपए से कम देना है वर्ष भर में। और ये 30,000 में 20,000 ऐसी होंगी जो 1,500 के नीचे ही जिनको देना है। तो ये प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो चाहे वो दुकान हो, और ये भी उन शहरों की तुलना में 1/10 से भी कम है। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में